Hello dear students, welcome back to your SST class, and today we will read the chapter 4, and the name of the chapter is Climate. In this chapter we will learn about the difference between weather and climate, then about the factors that determine climate and the three heat zones of the earth. So let's start the chapter reading. Weather is the condition of atmosphere at a particular place and time. Weather means मौसम. मौसम किसी विशेष स्थान की किसी विशेष समय पर वातावरण की स्थिति को कहा जाता है. Weather can change from day to day and even from hour to hour. मौसम क्या है? मौसम दिन बर दिन चेंज होता रहता है और कभी कभी ये कुछ आवर्स के बाद भी चेंज हो जाता है. लाइक समटाइम्स अ सनी वेदर इन द मॉर्निंग टर्न्स क्लाउडी इन द इवनिंग. कभी कभी क्या होता है कि सुबह का जो सनी वेदर है मीन्स गर्मी वाला मौसम है वो शाम होते होते क्लाउडी हो जाता है, सारा आसमान बादलों से भर जाता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और बारिश होनी शुरू हो जाती है. तो ऐसे जो वेदर है वो दिन बर दिन और कुछ ही घंटों में भी चेंज हो सकता है. एंड नाउ द क्लाइमेट. What is climate? Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Climate क्या है? Climate मौसम की ही एक ऐसी एवरेज कंडीशन है जो काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक सेम रह सकती है. Like the climate of Himalayan range is cold, it is very cold during the most months of the year. The climate in and around Chennai is warm and humid, whereas it is hot and dry in the Thar desert. तो स्टूडेंट्स जो क्लाइमेट है वो काफ़ी लंबे समय तक सेम रहता है. लाइक हिमालयन रेंज है जो यहाँ का क्लाइमेट है, हमेशा साल के बहुत सारे महीने यहाँ पर ठंड ही रहती है. और चेन्नई के आसपास का एरिया है जो वो वार्म एंड ह्यूमिड है और ऐसा ही रहता है. एंड जो थार डेजर्ट है यहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है. तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वेदर के ऑपोजिट है. वेदर दिन और रात को अलग अलग हो सकता है, बट जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट एक वेदर की ही लॉन्ग पीरियड की कंडीशन है. ये डे बाय डे चेंज नहीं होता, ये आर बाय आर चेंज नहीं हो सकता. क्लाइमेट क्या है? ये क्लाइमेट एक वेदर कंडीशन है जो काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए सेम रहती है. Now we will learn about the factors that affect the climate. There are 5 main factors that affect climate. First is latitude or distance from the equator. Second is height above the sea level. Third is distance from the sea. Number 4, winds. And number 5, humidity. The first factor that affects the climate of a place is distance from the equator. The earth gets heated by the rays of the sun falling on it. जो हमारी अर्थ है वो हीट गेन करती है सन रेज से. The rays are direct or vertical at the equator and slanting at the pole. इक्वेटर पर जो ये सन रेज़ होती हैं वो डायरेक्ट होती हैं और वर्टिकल होती हैं, मीन्स सीधी पड़ती हैं. और पोल्स पर यही रे है जो सन रेज़ हैं ये थोड़ी स्लैंटिंग हो जाती हैं और वहाँ पर जो हीट है वो बहुत कम जा पाती है. हैंस द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हीटेड मोर रादर दैन प्लेसेस नियर द पोल्स. तो इससे ये क्लियर होता है कि इक्वेटर के पास जहाँ पर ये सन रेज़ डायरेक्ट और वर्टिकल होती हैं वहाँ पर गर्मी है जो बहुत ज़्यादा होती है. और जो प्लेसेस पोल्स के नियर हैं क्योंकि वहाँ पर सन रेज़ स्लैंटिंग होती हैं, स्लैंटिंग रेज़ जाती हैं वहाँ पर सन की, तो वहाँ पर हीट जो बहुत कम पहुँच पाती है, तो वहाँ पर ये जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है.
Depending on the amount of heat received from the sun, there are three climatic or heat zones on the earth. They are the torrid zone, the temperate zone, and the third, the frigid zone. सन से रिसीव होने वाली हीट के अकॉर्डिंगली जो फुल अर्थ है, हमारी पूरी अर्थ है, उसको थ्री डिफरेंट हीट जोन्स में और क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है जो टॉरिड जोन है, सेकंड टेम्परेट जोन है और जो थर्ड है वो है फ्रिजिड जोन। अब हम इन जोन्स के बारे में कुछ डिटेल में जानेंगे। सो द फर्स्ट जोन दैट इज़ द टॉरिड जोन. The area on both sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid or tropical zone. The word torrid means extreme hot. As it lies near the equator, this zone receives maximum heat. It is hot throughout the year here. सो स्टूडेंट्स, जो एरिया इक्वेटर के दोनों साइड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन जो एरिया है, वो फुल एरिया है जो टॉरिड जोन के अंडर आता है, जिसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। जो टॉरिड वर्ड है, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली हॉट। सो इट्स क्लियर, ये क्लियर है हमें अब कि जो एरिया है जो इक्वेटर के दोनों साइड है, इक्वेटर के पास है, वो सन से मैक्सिमम हीट है जो रिसीव करता है और इसलिए ये सारा साल है जो बहुत गर्म रहता है। तो हम कह सकते हैं कि टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन है जो, ये टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन के कंपैरिजन ये ज़्यादा हॉट है। Now the second zone, the temperate zone, the areas that lie between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere are called the temperate zone. स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल का एरिया और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल का जो एरिया है वो टेम्परेट जोन के अंडर आता है। टेम्परेट जोन, दिस रीजन हैज़ अ माइल्ड क्लाइमेट। जो टेम्परेट जोन है, इसका जो क्लाइमेट है वो माइल्ड है। माइल्ड मीन्स नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना तो ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड। यहाँ का एरिया है जो ये माइल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है। The third zone, that is frigid zone, the areas between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere are called the frigid zone. तो स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एरिया आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का एरिया है और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल के अंडर जो एरिया आता है वो सारा एरिया फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिजिड जोन गेट वेरी लेस हीट फ्रॉम द सन, दैट्स वाई द एरिया इज़ वेरी कोल्ड. Moreover, the very large part of the area is always covered with snow. फ्रीजिड जोन सन की हीट को बहुत कम रिसीव कर पाती है क्योंकि यहाँ पर सन रेज़ हैं जो वो स्लैंटिंग होती हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक तो सन की बहुत कम है जो हीट जाती है। तो ये एरिया मेनली जो है बहुत ठंडा है और काफ़ी सारा जो एरिया है वो पूरा साल बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। Second factor that affects the climate of a place is distance from the sea. The places near sea like Mumbai, Chennai, Kolkata face moderate climate throughout the year. The places away from sea like Delhi, Bhopal face extreme or variation in climate throughout the year.
तो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है सी से, समंदर से उस प्लेस का जो डिस्टेंस है, दूरी कितनी है। जो प्लेसेस सी के नियर हैं लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो प्लेसेस हैं ये सी के नियर हैं, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सारा साल मॉडरेट रहता है, मीन्स सामान्य रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एंड ऑन द अदर साइड द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी, जो प्लेसेस अवे हैं, दूर हैं सी से, लाइक दिल्ली, भोपाल हैं, जो ये एक अलग टाइप का क्लाइमेट है जो ये फेस करते हैं सारा साल। द थर्ड फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ द हाइट ऑफ दैट प्लेस अबव द सी लेवल। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर विजिटेड अ हिल स्टेशन? क्या कभी आपने कभी किसी हिल स्टेशन को विज़िट किया है? यू नो दैट इट इज़ कूलर अप इन द हिल्स दैन इन द प्लेन्स, इवन if the two places are the same distance away from the equator। अगर आप किसी हिल स्टेशन में या फिर प्लेन को विज़िट करते हो या रहते हो तो वो दोनों प्लेसेस का डिस्टेंस चाहे इक्वेटर से सेम हो, बट वहाँ का क्लाइमेट है जो वो डिफरेंट होता है। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। जितना आप ऊंचाई पर जाते हो, हायर जाते हो, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर ठंडा क्लाइमेट होता है। द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। किसी माउंटेन की अगर पीक को, चोटी को देखा जाए तो वो सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई है, उनकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। दस द हायर अ प्लेस इज़ फ्रॉम द सी लेवल द कूलर इज़ इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ से क्लियर है कि जो प्लेस सी लेवल से जितना ज़्यादा हायर होगा, जितना ज़्यादा ऊंचा होगा, वहाँ का क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा कूल होगा। Fourth factor that affect the climate of a place is winds. Winds tend to flow in a particular direction in different parts of the world. विंड्स जो हैं, जो हवाएं हैं वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग डायरेक्शन में है जो चलती हैं। दे मे बी हॉट, कूल, ड्राई और फुल ऑफ मॉइस्चर डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम। वो हवाएं हैं, जो विंड्स हैं वो हॉट भी हो सकती हैं, कूल हो सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं और फुल ऑफ मॉइस्चर, नमी से भरी हुई हो सकती हैं। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो किस एरिया से चल रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द मानसून विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी ब्रिंग्स रेन टू लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। एग्ज़ाम्पल के लिए जो मॉनसून हवाएं इंडियन ओशन और अरेबियन सी से उठती हैं, उस साइड से आती हैं, वो इंडिया के बहुत लार्ज पार्ट में बारिश का कारण बनती हैं। द हॉट विंड्स फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर। और जो गर्म हवाएं डेजर्ट, थार डेजर्ट से चलती हैं, वो दिल्ली को समर के ड्यूरिंग है जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म करती हैं। दस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया इज़ अफेक्टेड बाय द विंड्स ऑल्सो। तो एक एरिया का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पर चलने वाली विंड से भी अफेक्ट होता है। द फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी बोला जाता है नमी को, और नमी क्या है? नमी हवा में जो वाष्प कण हैं उनकी मात्रा को कहा जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ कॉज्ड बाय द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो हवा में वाष्प कणों की मात्रा होती है, वाटर वेपर की मात्रा होती है, वो डिपेंड करती है उस प्लेस की वाटर एवेपोरेशन पॉइंट पर। For example, the places near equator face rapid evaporation of water due to high heat. एग्ज़ाम्पल के लिए जो प्लेसेस इक्वेटर के नियर हैं वहाँ पर रैपिड इवेपोरेशन होती है, मीन्स वाष्पीकरण है जो बहुत तेज़ी से होता है पानी का, इसलिए क्योंकि वहाँ पर हीट है जो बहुत ज़्यादा है। वो एरिया है जो इक्वेटर के आसपास वाला, वो बहुत ज़्यादा हीट को रिसीव करता है, इसलिए वहाँ पर वाटर एवेपोरेशन बहुत तेज़ी से होती है, विच कॉजेज़ हैवी रेन इन दीज एरियाज़।
इसी कारण है जो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। सो द क्लाइमेट नियर इक्वेटर इज़ हॉट एंड वेट। और यही कारण है कि जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है और वेट होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और इसी गर्मी के कारण वहाँ पर वाटर वेपोरेशन बहुत रैपिड होती है, तेज़ी से होती है, और इसी कारण वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है।